हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि तब किसी के घर पे डेथ होती है तो स्पिरिचुअल हमें रखना चाहिए एनवायरनमेंट, पर घरों में कुछ कुछ घरों में लाइक कि 13 दिन तक हमें ये नहीं करना, वो नहीं करना, पूजा नहीं करनी, और लाइक बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, तो स्पिरिचुअल माहौल ऐसे कैसे रखा जाएगा? क्योंकि आपको मतलब जो भगवान जी की सेवा होती है वो भी नहीं करनी, किसी किसी के घर पे ऐसा भी होता है, तो स्पिरिचुअल माहौल कैसे रखेंगे ऐसे में? यस, तो आई थिंक ये जो प्रश्न है ये पोस्ट डेथ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री डेथ में तो सब तो बस ठाकुर जी मालिक है जी, ठाकुर जी कुछ कर दीजिए, कुछ लगाओ, गुहार लगाओ भगवान से अपने अपने ना, तो सब उसी माहौल में होते हैं। तो उस समय तो भक्तों के लिए पूरा मौका है प्रचार करने का, बिकॉज एवरीबडी इज डिपेंडेंट अपॉन लॉर्ड। तो उस समय हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनका एक अच्छा डिवोशनल एनवायरनमेंट देने के लिए। बट हाँ, जब शरीर छोड़ के चले जाते हैं उसके बाद फिर बोलते हैं अब सूतक लग गया ना, आप मंदिर नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो इसी से एक प्रश्न आ रहा है कि क्या जब डेथ हो जाती है तो मंदिर जाना चाहिए, विग्रहों की पूजा करनी चाहिए या नहीं? तो एक्चुअली में जो विग्रह पूजा है दैट शुड बी डन इन अ वेरी क्लीन एनवायरनमेंट। तो आप बाह्य रूप से भी शुद्ध होने चाहिए और मेंटली भी आप फोकस होने चाहिए। मगर जैसे आप कभी शमशान से आए हैं या किसी की डेथ से आप आए हैं तो उसमें बाहरी दृष्टिकोण से भी हम डर्टी हैं और इंटरनली भी थोड़ा विचलित हैं, तो उस समय में हमें विग्रहों की पूजा अवॉइड करनी चाहिए। तो विग्रहों की पूजा वो 5 रात्रि की विधि से होती है, तो इसलिए 5 रात्रि की विधि में ऐसा वर्णन आता है। मगर जो बाकी डिवोशनल एक्टिविटीज हैं, भक्ति के जो बाकी अंग हैं, वो भागवत विधि में आते हैं, जैसे श्रवण कीर्तन, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो श्रवण कीर्तन तो बल्कि और बढ़ा देना चाहिए उस समय, ताकि आपको तो लाभ हो, उस व्यक्ति को भी लाभ हो जो चला गया है। सो चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग, दैट शुड नॉट स्टॉप। और कर्म कांड में मंदिर आने में मना किया गया है, मगर हम भक्ति में कर्म कांड को नहीं अपनाते हैं, भक्ति कर्म कांड से ऊपर है, इसलिए भक्तों को मंदिर आने में कोई रोक टोक नहीं है। आप मंदिर आ सकते हैं, मंदिर में आके चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग कर सकते हैं, भक्ति के बाकी अंगों को आप फॉलो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त तो जानते हैं कि भगवान का कोई भी एक्टिविटी है दैट इज ऑस्पिशियस, वो दिव्य है। तो इसलिए कोई भी ऐसा समय नहीं है जो अमंगल हो, बल्कि भगवान का नाम उस अमंगल समय को भी मंगल कर देगा। कृष्णा's नेम इज सो होली, पावनम पावनेभ्यो भी हरेर नामेव केवलम। तो इसलिए ये हमारा फंडा बड़ा क्लियर होना चाहिए कि भक्तों के ऊपर कोई सूतक लगता नहीं है, इसलिए हमें डिवोशनल अपनी एक्टिविटीज को छोड़ना नहीं है। हाँ, अगर आप विग्रहों की सेवा करते हैं चाहे घर में, आप उस समय अवॉइड कर सकते हैं। अगर कोई नहीं है उन विग्रहों की सेवा करने के लिए आपकी एब्सेंस में, तो फिर आपको करनी चाहिए। सेवा बाधित नहीं होनी चाहिए ठाकुर जी की। अब ऐसा नहीं कि देखो कोई चला गया तो हम ठाकुर जी को भी भोग नहीं लगा रहे, उनकी सेवा तो होनी चाहिए। आसपास किसी और परिजन को दे दीजिए किसी को, ताकि वो ठाकुर जी की सेवा कर पाए। अगर कोई नहीं कर रहा तो फिर आपको करनी चाहिए, क्योंकि भागवत विधि 5 रात्रि की विधि से भी ऊपर है। कृष्ण की सेवा ये हमारा परम धर्म है, उसको कभी हम छोड़ नहीं सकते। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी इच्छा तो है, आपने तो सुन लिया इस्कॉन मंदिर में आके कि हम मंदिरों में आ सकते हैं उस समय में भी किसी की मृत्यु के बाद, मगर घर वाले मानते नहीं हैं, तो फिर हमें लोक विचार देखना चाहिए, क्योंकि हम परिवार में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, हम उनकी अवहेलना भी नहीं कर सकते। ये तो बोलेंगे देखो जी कुछ शर्म नहीं है, यहाँ पे किसी के कोई मर गया है, इनको मंदिर जाने की पड़ी है, अब 15 दिन तो है, रुक जाओ। तो फिर हम फॉर हायर कॉज वी कैन एक्सेप्ट देयर विल कि ठीक है 10-15 दिन है, अगर वो मना कर रहे हैं हमारे घर के बड़े लोग तो उनकी बात मान लेते हैं, क्योंकि उसके बाद बाकी जो 350 दिन है मुझे मंदिर जाने देंगे, उसमें रोक टोक नहीं करेंगे। तो कई बार लोक विचार के लिए, लोक लज्जा से भी हम उन नियमों का पालन करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट अपना चैंटिंग ही रीडिंग वहाँ पे कंटिन्यू करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।